तो हाय गाइस, जैसे हम आपको पता होगा कि हमने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम उसी पे ही कुछ एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये मिक्सचर होगा ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन अपना ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट रिलेटिव abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in Earth's crust। तो ये सही बात है, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप उस डायग्राम में कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं, तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी वैसे तो कि कार्बन और हाइड्रोजन अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन विद द अर्थ्स क्रस्ट। तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। वी कैन टेक एनी लिविंग tissue, vegetable or a piece of liver and grind it in dash using a mortar and a pestle। अब ये फैक्ट बेस्ड है और मेमोरी बेस्ड भी है। तो इसका आंसर है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और ये भी एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid insoluble fraction। अब ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा सल्फेट फॉस्फेट ये एसिड इनसॉल्युबल नहीं बल्कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन अगले पेज पे होगा। अमीनो एसिड्स विच अक्कर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ डैश टाइप्स। अब हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स बहुत सारा टाइप्स के होते हैं, पर वो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। तो इसका सही आंसर है 20। उसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है। द आर ग्रुप इन हाइड्रोक्सिल मिथाइलेज। तो हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीन ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होता है। तो हमें एनसीईआरटी में 3 डायग्राम्स भी दिए हुए थे जिसमें हमें आर ग्रुप्स मेंशन किए हुए थे। तो इसमें सही आंसर है सीरीन। तो आर ग्रुप हाइड्रोक्सिल मिथाइल होता है अपना सीरीन में। ग्लाइसिन में तो एच ही होता है, और लेसिथिन लेसिथिन तो होता ही नहीं है अपना अमीनो एसिड। उसके बाद हमसे पूछा गया कि वैलिन इज अ डैश अमीनो एसिड, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है या फिर नन ऑफ द अबव। सो वैलिन अपना न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। एनसीईआरटी में हमें 3-4 एग्जांपल्स भी दी हुई है, जैसे एरोमेटिक में हमें ट्रिप्टोफैन दिया गया है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स। तो उसी में से मैंने एक एग्जांपल उठा लिया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। तो ये तो सही है। Arachidonic acid has 20 carbon atoms excluding the carboxyl carbon। सी ऑप्शन है ग्लिसरॉल, विच इज ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो इसमें विच थोड़ा गलत आ गया। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो ये भी सही है। उसके बाद जिंजली ऑयल रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, ये भी सही है। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपनी बी हो जाती है, क्योंकि पहले तो ये वर्ड गलत हो जाता है, क्योंकि इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन आना चाहिए। तो इसी कारण अपना बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमें 2 एसिड्स दिए हुए हैं, अरेकिडोनिक और पाल्मेटिक एसिड। अगर आपको ये भी नहीं याद कि इसमें बी 20 होते हैं या 16 होते हैं, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन अपना, टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो ये तो सही है, और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच heterocyclic rings can be found। ये भी सही है। सी है साइटेडिन इज अ न्यूक्लियोटाइड। डी ऑप्शन है एल्केलॉइड्स
फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम, स्पाइसेस, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये भी सही है, तो अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। साइटेडिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो साइटेडिन अपना न्यूक्लियोटाइड नहीं है, बल्कि साइटेडिलिक एसिड अपना न्यूक्लियोटाइड होता है, इसी कारण अपना सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद अपना 9th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, we do not at the moment understand the role or the functions of all the secondary metabolites in host organisms। ये सही बात है, और ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हमें इतना फंक्शन बॉडीज में पता नहीं चला। 10th एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है कि गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। अब ये क्वेश्चन उस एक हमें साइड पे एनसीईआरटी में एक पेज साइड पे हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स के दिए हुए हैं, टॉक्सिन्स के दिए हुए हैं, और सबसे लास्ट एग्जांपल अपनी पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की दी हुई है, और 3 एग्जांपल्स दी हुई है। तो 3 एग्जांपल्स हमें याद होनी चाहिए, पहले तो गम्स, फिर सेल्यूलोज और फिर रबर। तो ये अपने 3 पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस मेंशन किए गए हैं अपनी एनसीईआरटी में। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, वन फीचर common to all those compounds found in the acid insoluble pool is that they have a molecular weights ranging from 18 to 800 Daltons approximately। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिड इनसॉल्युबल नहीं बल्कि एसिड सॉल्युबल पूल आना चाहिए, इसी कारण ये फॉल्स हो जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ the acid insoluble, पहले तो करेक्ट को मार्क कर देते हैं। The acid insoluble fraction compounds with the exception of lipids have molecular weights in the range of 5000 Daltons and above। तो ये गलत हो जाता है, 5 नहीं था, 10,000 and above था। Lipids are polymeric substances, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि acid soluble pool में लिपिड ही एक एक्सेप्शन थी जो कि पॉलीमर नहीं थी, तो ये गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, तो ये पूरा सही है। डी ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट रिप्रेजेंट 2% ऑफ द टोटल सेलुलर मास। अब ये भी हमें एनसीईआरटी के एक पेज पे साइड पे हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें वाटर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का परसेंटेज दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टोटल सेलुलर मास। तो अगर आपको ये फैक्ट याद है तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना तो आपको लीव ही करना पड़ेगा। तो ये गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें 3% दिया हुआ है। तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट है सी ऑप्शन। अगला अपना 13th क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो ये सही है। GLUT4 enables glucose transport into cells, ये भी सही है। Ribosco is the most abundant protein in the whole of the biosphere, ये भी सही है। तो आप इस पे एक और क्वेश्चन है कि एनिमल वाले किंगडम में कौन सा सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन, क्योंकि रिबिस्को तो होल बायोस्फीयर में, लेकिन एनिमल किंगडम में कौन सा है, तो उसका आंसर आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। डी ऑप्शन है, कोलेजन इज अ इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा इंग्लिश का ही खेल है, क्योंकि कोलेजन इज अ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंट्रा नहीं है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। तो इनकरेक्ट हो जाता है अपना डी ऑप्शन। उसके बाद अपना 14th क्वेश्चन, जो कि एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, अ प्रोटीन इज अ हीटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। तो ये सही है, ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स अपने प्रोटीन्स बनाते हैं मिलके, तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स यूज होते हैं कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इसलिए वो हीटेरोपॉलीमर। 15th क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन है, पॉलीसेकेराइड्स आर लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ये सही है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बी है, सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, ये भी सही है। सी इज, फ्रक्टोज इज अ पॉलीमर ऑफ इन्यूलिन, या हम आगे देखेंगे। डी है, इन अ पॉलीसेकेराइड से glycogen, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end।
ये भी सही है। इसको याद करने का तरीका यही है कि राइट में आर आता है तो आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एंड, और दूसरा जो बच गया वो तो नॉन रिड्यूसिंग ही होगा। तो इसमें सी ऑप्शन अपनी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म्स चेंज हो गई। फ्रक्टोज इज अ पॉलीमर ऑफ इन्यूलिन, ये गलत है क्योंकि इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये वर्ड्स मैंने उल्टे कर दिए थे, इसी कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। 16th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। काइटिन अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इज अ होमोपॉलीमर। तो ये सही है, इट्स ट्रू, क्योंकि काइटिन एक होमोपॉलीमर है और ये नैग यूनिट्स को रिपीट करके बनता है। अपना 17th क्वेश्चन होगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। अब ये तो बिल्कुल सही है। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर होती है और एक फॉस्फोरस ग्रुप होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद बी ऑप्शन है एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन्स। तो ये गलत हो जाती है क्योंकि एडेनिन एंड ग्वानिन आर नॉट पिरामिडिन्स, दे आर प्यूरिन्स। सी ऑप्शन है द sugar found in polynucleotide is either ribose, a monosaccharide pentose और 2-deoxyribose। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अपना डी ऑप्शन है फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोसाइड। ये तो सामने ही गलत होता है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड नहीं। ई है अपना लिपिड्स रिप्रेजेंट 3% ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास। अब ये गलत हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमने अभी भी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का 3% होता है, लिपिड्स का 2% होता है। तो ये भी फैक्ट बेस्ड था और ये भी गलत हो जाता है। तो अपना सही आंसर है ए और सी ऑप्शन आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो सही है सी ऑप्शन। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो एंड होती है। अभी और भी क्वेश्चंस बनेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन वो इसके अगले पार्ट में आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है।